नमस्ते भाई बहन। हम लोग आज यूहन्ना का 9 देखेंगे। यूहन्ना की किताब 9 से जाएंगे। एक वचन, आते हुए उससे एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसको चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने ये इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है उन्हें उनके काम दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो को कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उन्होंने जाकर धोया और देखता हुआ लौट गया। तो पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या वो वही नहीं जो बैठा भीख मांग करता था? कुछ लोग ने कहा, वो वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो के जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। पाक ने यूहन्ना के 9 अध्याय के बारे में हम लोग को बताया। मैं भी आप लोगों को यूहन्ना के 9 अध्याय के बारे में आज बताऊंगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ अंधे के बारे में आज मैं बताऊंगा। अंधा कौन है? जो देख नहीं सकता। ये जन्म से अंधा है। हम इसे बोल सकते हैं ये जन्म से अंधा है। अंधे का जीवन बहुत तकलीफ भरा होता है क्योंकि वो देख नहीं सकता। बाद में उन लोगों को आदत बन जाता है, जीने का आदत बन जाता है और उतना तकलीफ नहीं होता है। और क्योंकि ये जन्म से अंधा है उसको उतना तकलीफ नहीं है। ये देखने का दुनिया नहीं देखता है। 2 किस्म के अंधे होते हैं। एक आंख जिसका खुला हुआ है वो अंधा हो जाता है, और दूसरा जो जन्म से अंधा है। जो जन्म से अंधा है उसका इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जिसका आंख खुल गया है और दुनिया के बारे में देखा है, सब कुछ देख चुका है, अगर वो अंधा हो जाता है तो बहुत मिजरेबल कंडीशन को चला जाता है, दयनीय अवस्था को चला जाता है। और हम लोग बाइबल में आज जब देखते हैं, ये एक अंधा यहाँ पे बैठा है और ये भीख मांगता है और उसका सोच में, हालांकि मैं अंधा हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ठीक है, ज़्यादा भीख मिलेगा तो वो बहुत अच्छा है, मुझे खाना पीना है, बस जीना है, इतना ही उसका जीवन है। मेरे जीवन को जब मैं देखता हूँ, मेरे जीवन में मैं हमेशा वो सोचता था, मुझे खुद क्या करना है, खाना है, पीना है और जीना है। उसी हिसाब से मैं सोचता था। हालांकि मैं बहुत बार चर्च को गया, हर एक संडे में मैं चर्च जाता था, वो ईश्वर का वचन सुनता था, पाप का स्वीकार करता था और पाप को कबूल करके माफ़ी मांगता था, और दोबारा मैं उसमें डिसीजन लेता था कि मैं कभी भी और पाप नहीं करूँगा, मुझे मदद करो बोल के मैं डिसीजन लेता था। उस प्रकार समय में हमेशा बिताता था हर एक संडे में। लेकिन जब मैं ईश्वर का वचन के सामने देखने लगा और एक दिन एक पर्सन आया, मुझे जब सुसमाचार बताया, तो उस दिन मैंने क्या महसूस किया, मैं क्या पाया कि मैं सच में अंधा हूँ। ओके,
दो दुनिया है, दिखाई देने वाला दुनिया एक है और अदृश्य एक दुनिया है, जो नहीं दिखाई देने वाला दुनिया। क्या आप नहीं दिखाई देने वाला दुनिया को देख सकते हो? आपका आंख सिर्फ प्रेजेंट को देख सकता है, नहीं? और एक है जिनको कि पास्ट भी दिखता है, फ्यूचर भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है, भविष्य भी दिखता है, अतीत भी दिखता है, वर्तमान भी दिखता है। और हम लोग का आंख जो है सिर्फ वर्तमान ही देख सकता है। वर्तमान क्या है? वर्तमान क्या है? उस वर्तमान को ही देख सकते हैं। वर्तमान को देख के न्याय करना वो शैतान का धोखा होता है। और हम लोग उसका आदत है हम लोग। अगर आप नहीं दिखाई देने वाला दुनिया के बारे में जानते होंगे तो आप पहले बच्चों के हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है और लोगों के हृदय में क्या चल रहा है, वो सारे चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं दिखाई देने वाला दुनिया में हमारा आदत नहीं है। बाइबल बोलता है हर एक चीज जो भी बनाया गया है नई अदृश्य चीजों से सारे चीज बनाया गया है। आप पत्थर देखते हो लेकिन अदृश्य चीज नहीं देख सकते, पेड़ को देखते हो अदृश्य चीज नहीं देख सकते, पानी को देखते हो अदृश्य चीज नहीं देख सकते हो, एक पास्टर को देखते हो अदृश्य चीज नहीं देख सकते हो, लोगों को देखते हो, दुनिया को देखते हो, हर एक चीजों को आप देखते हो, हर एक चीज अदृश्य शक्ति से बनाया गया है हमें। लेकिन हम लोग को अदृश्य चीजों को दिखाई नहीं देता। तो इस दुनिया में दो किस्म का लोग हैं, जो एक अपने आंखों से देखते हैं, दूसरा जो अदृश्य है उस चीजों को देखते हैं। मैं जब मेरे जीवन में पास्टर को मैं देख रहा था, पास्टर के हृदय को मैं जब देखा तो पास्टर हमेशा एक लाइफ को जिए जो कि अदृश्य है। और उस समय मेरा जो लाइफ था पूरा बदमाश का लाइफ था। मैं मेरे जब परिवार को देखता था, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे परिवार के लोग, सारे लोग मेरे लिए तकलीफ उठाते थे। मैं हमेशा पाप का जिंदगी बिताता था, शराब पीता था, लड़कियों के पीछे जाता था, लड़कियों को कमेंट करता था और बहुत सारे बुरी आदत में था। और मैं वो आदत को छोड़ना तो चाहता था लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं था या सामर्थ्य नहीं था। और मैंने कोशिश करता था और मैं सोचा कि उसको छोड़ना ये स्पिरिचुअल लाइफ का शुरुआत है। बुरी आदत को छोड़ना स्पिरिचुअल लाइफ का शुरुआत है। लेकिन अन्य जात का लोगों को भी मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि शराब नहीं पीते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं, अच्छा जिंदगी बिताते हैं, हाँ डिलीजेंट लाइफ बिताते थे। वो लोग मेरे से ज्यादा स्पिरिचुअल है। मैं सोच रहा था कि यीशु के बिना भी वो लोग बहुत स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। मैंने वचन के द्वारा कोशिश करता हूँ, वो भी नहीं होता है ढंग से। ये लोग वचन के बिना अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं प्रोसेस में। तो मैंने बहुत सारे समय उस प्रकार लाइफ के लिए मैंने बहुत कोशिश की। मैं अच्छा से जीवन बिताना है और अच्छा से हर एक चीजों को करना है। लेकिन बाद में मैंने जब ईश्वर का दास को वचन सुना तो मुझे लगा, मुझे वो क्या महसूस हुआ, एक दुष्ट आत्मा है जो कि मेरे अंदर काम करता है। क्योंकि हर एक चीज नहीं दिखाई देने वाला चीजों से बनाया गया है। हर एक दिखाई देने वाला चीज नहीं दिखाई देने वाला चीजों से बनाया गया है। जब लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेविचार करते हैं, हत्या करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग ने ऐसा किया और पुलिस ने वो सारे लोगों को क्रिमिनल, अपराधी ऐसा बोल के नाम रखे हैं। अपराधी ये शब्द यूज करते हैं, अपराधी बोलते हैं, और उन लोगों को जेल हो जाता है। चलो ये तो हत्या किया है और चलो। लेकिन लोगों के पास वो आंख नहीं है जो उनको बनाया। लोग क्या सोचते हैं, उनको पनिशमेंट देने से हर एक चीज सॉल्व होगा, लेकिन पनिशमेंट देते हैं लेकिन समाधान नहीं होता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने का टाइम में उनका सोच का जो दुनिया होता है वो निर्माण होता है। एक दुनिया होता है जो कि वचन के द्वारा निर्माण होता है, दूसरा जो दुनिया होता है
वर्ldली रीति से, शरीर के रीति से, लालसा से उत्पन्न होता है, लालसाओं से उत्पन्न होता है। तो हम लोग का हृदय में जो लालसाओं से उत्पन्न होता है उसका भविष्य क्या है हम देख नहीं सकते। किस शक्ति से उत्पन्न होता है वो भी देख नहीं सकते। हमको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा सोच है और हमारा शरीर के लिए वो सपोर्टिव है, हमारा शरीर के लिए सपोर्टिव है और हम इस रीति से सोचना है, इस रीति से सोचना है, इस प्रकार रीति से हमको ये जो सोचना है वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से ही जीना है ना, कोई परिस्थिति को सामना नहीं करके अच्छे से लाइफ को एंजॉय करके थोड़ा जीना है तो वो लाइफ होता है हर एक माँ बाप के हृदय में। और मेरे बच्चे इस प्रकार का लाइफ को जिए, इस प्रकार चीज लोग सोचते हैं। मेरे पिता भी बहुत सारे समय नहीं, मेरा बच्चों को मैं मेरे बच्चों को अच्छा से पढ़ाऊंगा, काबिल बनाऊंगा, उनको जो भी चीज चाहिए पढ़ने के लिए हर एक चीजों को मैंने उनको दूंगा। तो मुझे दिया लेकिन नहीं, मुझे मेरे पिता ने हर एक चीजों को दे दिया लेकिन वो नहीं हुआ। मैं भी अच्छा से पढ़ने के लिए चाहता था, मैं हमेशा सोचता था 1 मिनट के बाद पढ़ूंगा और नहीं पढ़ता था। उसके बाद मैं सोचता था 5 मिनट के बाद पढ़ूंगा, तो टाइम चला जाता था 5 मिनट जाने के बाद, नहीं अभी 1 घंटे के बाद जरूर मैं पढ़ूंगा, ऐसा मैं सोचता था। और उसके बाद 1 दिन ही चला जाए, कल से पढ़ूंगा, तो कल से पक्का मैं पढ़ूंगा, तो अच्छा से पढ़ूंगा और मैं कोई दूसरा चीज नहीं सोचूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। मैं पढ़ने के लिए बैठा था लेकिन सारे अक्षर लड़की का आकार ले लेता था। नहीं, सारे जो अक्षर है वो काले काले है लेकिन वो लड़की बन जाता था। कैसे वो लड़की बन जाता था तो मुझे पता नहीं, लड़की बन जाता था। मुझे पता नहीं आप लोग ऐसे देखते हो कि नहीं, मुझे ये काला अक्षर लड़की का छवि दिखता था मुझे, वो सब मिलके ऐसा हो जाता था। और मैं ये किताब तो देखता था लेकिन किताब के अंदर दूसरा चीज देखता था जो कि नहीं है उधर। अभी देखो ये किताब में अक्षर है लेकिन वो लड़की बन जाता था। कैसे वो बन जाता था? वो लड़की मुझे दिखाई देता था और मैं सोचता था ये लड़की के बारे में थोड़ा सोचूं, उसके बाद कल से पढ़ूंगा। इसलिए मैं उसको ऐसा देख के, तो दूर से मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं, हाँ मेरे बच्चे पढ़ता है, और मैं भी ऐसा किताब लेके बैठा हूँ तो सब लोग सोचते हैं कि ये पढ़ता है, बहुत अच्छा से पढ़ता है मेरा बेटा। लेकिन उनको क्या पता मैं क्या पढ़ता हूँ। जो लिखा है वो तो नहीं पढ़ता, लेकिन जो नहीं है वो दिखाई देता है, उसमें दिखाई देता है। और मम्मी पापा सोचते हैं अरे मेरा बेटा पढ़ता है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पेज नहीं उलट रहा है, पेज नहीं पलटाता है, तो बेटा ऐसे। तो किताब लेके जो पोस्चर है, बैठने का पोस्चर है, तो पढ़ाई का पोस्चर है, लेकिन मैं दूसरा चीज करता हूँ। इस प्रकार रीति से मैंने पढ़ाई किया। तो इस प्रकार रीति से मेरे लाइफ में मैंने पढ़ाई शुरू किया, और मेरे जो बुरी आदत है वो बुरी आदत के लिए मैंने चर्च जाना शुरू किया, और मैं सोचा कि ये बुरी आदत छूट जाएगी। लेकिन बाद में मैं देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पाप करते हैं, जो प्रचार करते हैं वो भी पाप करते हैं। कोई कोई शराब पी के भी स्टेज पे चढ़ जाते हैं, वो भी मैंने देखा। तो एक दिन हमने पूछा, एक पास्टर पूछा आप शराब क्यों पीते हो? देखो प्रचार करना आत्मिक चीज है कि नहीं? आत्मिक चीज है। मैं शराब दे के शरीर को सुला देता हूँ ताकि आत्मा ही काम करे। शरीर को सुलाना, नशा करना, शरीर का जो नशा देना जरूरी है ताकि आत्मा ही काम कर सकता है। इसलिए मैं शरीर को पूरा सुला देता हूँ शराब के द्वारा, और ताकि आत्मा ही काम करे। अभी भी हम लोग उसको याद करते हैं। मेरे दोस्त के साथ हम दोनों थे उसमें, तो पास्टर साहब ने ऐसा बता दिया। भाई जब हम इस प्रकार चीजों को देखते हैं तो बहुत अद्भुत चीज है। बाइबल में आज हम लोग गांधी के बारे में देखेंगे, और एक किताब हम जाएंगे, ईसाया का किताब 42 को हम जाएंगे।
ईसा के किताब 42 19 को जाएंगे। 19 वचन, मेरे दास के सिवा कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा है। अभी बाइबल क्या बोलते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरे दास के सिवा कौन अंधा है, ऐसा बोलते हैं। हाँ? ईश्वर के दास के सिवा कौन अंधा है। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप अंधे हो? ईश्वर क्या बोलते हैं, मेरे दास ही अंधा है। फिर मेरे दास आदमी ये बोलते हैं, वो अंधा है बोलते हैं। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलते हैं। मेरे दास के सिवा कौन अंधा है? तो अभी मैं प्रचार करता हूं, मैं अंधा हूं। आपको ये समझना नहीं है, ग्रहण करना है, आप अंधे हो। अच्छा, ये वचन को अगर पलटाते हैं, उल्टा करते हैं, अच्छा देखने वाला कौन है? सिर्फ ईश्वर, सिर्फ परमेश्वर। तो मैं अंधा हूं, इसलिए मैं क्या विश्वास करना है? जो देखता है उसको ही विश्वास करना है। और देखने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम अंधे हो, देखते हुए भी देख नहीं सकते, देखते हुए भी देख नहीं सकते। हमारा आंख जो सूरज से जो किरण निकलता है वो पढ़ने के बाद ही हम देख सकते हैं। हालांकि हम लोग का आंख है, अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते। ये आंख सिर्फ दिन में देख सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरे दास के तुल्य अंधा कौन है। हाँ, तो मैं जब ये वचन को मैं सुनता था, एक बार पास्टर ने प्रचार किया था, पास्टर पाद ने प्रचार किया था, और मैंने जब सुना, हाँ सच में मैं एक अंधा आदमी हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। प्रेजेंट में मुझे जो दिखाई देता है उसको ही विश्वास करता हूँ। लोगों के बात के द्वारा मुझे जो दिखाई देता है वही विश्वास करता हूँ। ठीक है, कोई ग्रुप है, वो लोग क्या बोलते हैं, हेलो साहब, आपका जो नंबर है वो नंबर में लॉटरी निकल गया है। अगर ये लॉटरी, या तो आपका ये टाटा सफारी गाड़ी एक निकला है आपका सिम के, वो लॉटरी निकल गया है। मैं बोला यार, मैं कहाँ पे डाला था, ये लॉटरी निकल गया। हेलो साहब, आपका ये क्या है, टैक्स भरना पड़ता है, 3,500 रुपया डालोगे तो आपको 12 लाख रुपया मिल जाएगा, या तो टाटा सफारी मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। 3 लाख जो 3,500 रुपया वो तो टैक्स के लिए चलता है, आप क्या पेमेंट कर सकते हो? तो आप क्या देख रहे हो, टाटा सफारी देख रहे हो, 12 लाख देख रहे हो। हाँ, इस प्रकार का आवाज बहुत सारा आप सुने होंगे। हाँ? इस प्रकार का आवाज आता है आपके पास। हाँ, मैं बहुत बार इस प्रकार का आवाज सुना मेरे जीवन में। आपका एटीएम कार्ड अभी ब्लॉक होने वाला है, मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम कार्ड का नंबर और अकाउंट नंबर अगर देंगे तो इसको एक्टिव कर सकते हैं अभी। इस प्रकार का मीन्स कॉल आता है। अगर उसका उसी आवाज के हिसाब से आप देखोगे, आप बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो कि बर्बाद हो गए। हम लोग का आदत है लोगों को विश्वास करना और झूठी उम्मीद को विश्वास करना। झूठी उम्मीद झूठ जैसा नहीं दिखता है, उसको सच जैसा दिखाना है। वो बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं कैसे सच के जैसा दिखाना है। तो बाइबल क्या बोलता है, मेरे दास के जैसा अंधा कौन है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रकार रीति से चले गए। मैं जब सेवकाई का काम करता हूँ, कलीसिया के अंदर हूँ, मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, नहीं मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। अगर कोई देख सकता है वो परमेश्वर है। परमेश्वर एग्जैक्टली लोगों को देखते हैं। तो मुझे लोगों का बात सुन के लोगों को नहीं देखना है, मुझे ईश्वर का वचन सुन के लोगों को देखना है। मुझे परिस्थिति का आवाज के द्वारा नहीं देखना है, मुझे ईश्वर का वचन सुन के परिस्थिति को देखना है। आशीष में
तो दो किस्म का लोग हैं, एक लोग जो कि देख सकते हैं, दूसरा लोग जो कि अंधे हैं। अभी हम देखते हैं यीशु के चेले लोग हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु को क्या सवाल पूछते हैं, कौन अंधा है, कौन पाप क्या बोल के ये अंधा हुआ, ये या इसके पिता माता, कौन कौन पाप किया। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, नहीं, ईश्वर का काम प्रकट होने के लिए ही अंधा है। तो हालांकि यीशु के चेले यीशु के साथ है, लेकिन यीशु मसीह जो चीज देखते हैं ये लोग वो देख नहीं सकते, ये लोग ये देख नहीं सकते। यीशु मसीह जो चीज देखते हैं और ये लोग जो चीज देखते हैं अलग है। कल मैंने बिलियम के बारे में बताया, बिलियम ने वो कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा, वो नाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो देख नहीं सकता। परमेश्वर जैसे इसराइल लोगों को देखता है, वो जैसे इसराइल लोगों को देखता है, फर्क है। परमेश्वर जैसे मोआब के राजा को देखते हैं और बिलियम जो मोआब के राजा को देखता है, फर्क है, उसमें फर्क है, बहुत सारा फर्क है। और सबसे बड़ी चीज है क्या है, इंसान कब मरेगा वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग जी रहे हैं, सच में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो उम्र है बहुत कम उम्र है। बाइबल में कैसे लिखा है, पति पत्नी दोनों एक हो जाएंगे। आप ये मत सोचना कि आपका बेटा आपके साथ बात क्यों नहीं करता, वो बाइबल में रूल ही नहीं है। शादी करने के बाद वो लोग एक शरीर हो जाएंगे और बच्चे इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएंगे अपने पत्नी के पास या तो हस्बैंड के पास, इमीडिएटली। हाँ, मेरे बच्चे आजकल मुझे पूछते नहीं है, बात नहीं करते, ये सोच गलत है। लेकिन क्योंकि वो प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है सोच से, वो डिजाइन से नहीं बनाया गया, नहीं, वो डिजाइन से नहीं बनाया गया। मेरा बेटा इतना अच्छा था लेकिन एक चुड़ैल आ गई और मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया। ये तो चुड़ैल ही है, शैतान है, भूत है। मेरे घर में कोई बहू नहीं आई है, एक भूत आ गया है, शैतान आ गया है, शैतान। मेरा परिवार पूरा खत्म, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो कितना टाइम है आपके पास बच्चों के साथ बात करने। अभी जो टाइम है बहुत मूल्यवान टाइम है। आप बच्चों को हक करो, बात करो। बच्चों को कभी परिवर्तन मत करो डर से। डर वो चीज नहीं है जो कि बच्चों को आप परिवर्तन कर सकते हैं, कभी भी नहीं। मुर्गी का अंडा में हालांकि लाइफ है, उसके माँ उसके ऊपर बैठती है, उसलिए जो वार्म है, टेम्परेचर है, लव है, उसको लव प्यार बोलते हैं। हाँ, वो टेम्परेचर जब जाता है अंडे को, धीरे धीरे लाइफ का चेंजेस है, धीरे धीरे लाइफ का चेंजेस है। और वो जो कवच होता है, चूजे अपने आप से तोड़ते हैं, माँ का प्यार पाने के बाद अपने आप से तोड़ते हैं। ये जो प्यार है, प्यार के द्वारा हर एक चीज चेंज होता है। मेरे बोलने का मतलब है आपके पास बच्चे बहुत कम दिन है, बहुत कम दिन है, लेकिन हम पास्टर होके बहुत खुश है। हम दो भाई है, पास्टर बन गए हैं। हमारा आपस में कुछ लड़ाई नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए कुछ लड़ाई नहीं है। मैं मेरे पापा को हमेशा फोन करता हूँ, पापा को बोलता हूँ बहुत धन्यवाद, मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं छोड़ा, सारे चर्च में ऑफरिंग कर दिया, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारा रिलेशन अच्छा है, आपके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। अगर हम कुछ बात करेंगे तो बाइबल के बारे में ही बात करेंगे, गवाही के बारे में ही बात करेंगे। अगर प्रॉपर्टी होता पापा आप उसको क्यों इतना दिया, रुक मैं आता हूँ, तुझे बोलने आता हूँ। तो ये सब बात होता ना, हाँ, ये सब बात बन जाएगा नहीं? लेकिन मेरे पापा ने वो काम किया जिसके द्वारा कि हम बहुत खुशी से जी सकते हैं। मैं एक आपको वचन दिखाऊंगा, अबादिया बोल के एक किताब है, अबादिया या क्या बोलते हैं उसको, तीन वचन पढ़ेंगे। हे पहाड़ के दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। 4 वचन, परंतु चाहे तू आकाश के
समान ऊंचा चढ़ाता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाया हो, तभी मैं तुझे वहीं से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो आकाश के ऊंचाई में कुछ लोग रहना पसंद करते हैं, हमको उधर रहना है, लेकिन उन लोगों के लिए परमेश्वर का क्या वाणी है? आप जब गिराते हो, कैसे गिराते हो? ऐसे गिराते हैं, पता नहीं गिरने के बाद क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन कहाँ पे गिरना है, कौन सी पॉइंट में गिरना है? जो भूमि पे रहता है या आसमान में? आसमान में। तो अगर आप जानते हो कि आप गिरने वाले हो तो भूमि पर रहना अच्छा है। लेकिन लोग हैं जो कि आसमान में रहना चाहते हैं, आसमान के ऊपर रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे नीचे लेके आऊंगा। भाई बहन, मैं जब मेरे जीवन के बारे में मैं सोचता हूँ, ईश्वर के हृदय के बारे में मैं सोचता हूँ, मैं मेरे जीवन को देख नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर कैसे देखते हैं उसी हिसाब से मुझे देखना है, उसको लेके मुझे जीना है। मैं सोचता था मेरा संपत्ति, अगर सारे संपत्ति हम दे देंगे कैसे रहेंगे, और ये सुषमाचार को इतना आसान रीति से कोई ग्रहण नहीं करता है। ये सुनते हुए और घर जब आप वापस आते तो पास्टर हमको डांटते थे, तुम्हारा मन गलत है, बोलते तुम्हारा मन गलत है, गलत तरीके से तुम देखते हो। तो हालांकि पास्टर ने बहुत सारे समय उम्मीद देने के लिए कोशिश किए, लेकिन हम लोग के हृदय में उम्मीद नहीं रहता था। इस दुनिया में सबसे दयनीय इंसान वो है जिसके पास उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हृदय में उम्मीद नहीं है। अगर हृदय में उम्मीद नहीं है, शक्ति भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों के पास पैसा है, आत्महत्या करने का वो सोचते हैं, क्योंकि अभी उम्मीद खत्म हो गई। अभी उम्मीद खत्म हो गई। पैसा लेके वो उस प्रकार लाइफ को वो लोग जीना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं जब ये सुषमाचार के बारे में सोचता हूँ, पाप के मजदूर मृत्यु है, बाइबल जैसा बोलता है। मैंने पाप करता था और मैं सोचता था हो सकता है कभी यीशु आएंगे तो ग्रहण करेंगे तो हम लोग जा सकते हैं, कुछ उसमें दया दिखेंगे तो जा सकते हैं, शोक जा सकते हैं। इस प्रकार रीति से मैं सोचता था। और मुझे पाप को कबूल करना है, लेकिन पाप कबूल करने के बाद में मैं पाप करता हूँ। पाप कबूल करने से पहले भी पाप करता हूँ, करने के बाद भी पाप करता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। ये पाप बंद नहीं होता है। लेकिन बाद में मैं क्या देखा, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि नर्क में जा रहा हूँ। वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिखाया, ईश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया। और सच में मैं एक अंधा हूँ जो नहीं दिखाई देता है उस दुनिया के लिए। प्रेजेंट जो है वो तो जाने वाला है। प्रेजेंट हर एक पल चेंज होता है। प्रेजेंट हर एक पल है? कभी आप सोचे हो आपका हार्ट अटैक आएगा बोलते, कभी आप सोचे हो आपको शुगर आएगा बोलते, कभी आप सोचे हो आप बीमार पड़ोगे बोलते। लेकिन परमेश्वर के सामने हम लोग कुछ चीज देख नहीं सकते। और ये ईश्वर के जो चेले हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, वो भी देख नहीं सकते। यीशु क्या बोलते हैं, नहीं ये भी पाप नहीं किया, उसका माँ बाप भी पाप नहीं किया, परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए ही। अच्छा, वो आदमी कभी सोचा होगा ईश्वर का काम प्रकट होगा इसलिए मैं अंधा हूं? मेरे जीवन में मैं हमेशा सोंटू पास्टर में बैठते थे और बात करते थे सिगरेट एक लेके। यीशु आएंगे, हम लोग तो जैसे भी नरक जाने वाले, हम कभी नहीं सुधरेंगे। जब दूसरे पास्टर लोग आते थे हम उनको बोलते थे अभी जा रहे हो ना, हाँ जाओ, एड्रेस दे दो, हम चिट्ठी लिखेंगे आपको। वो एड्रेस देते थे हमको, और उस समय उसका मुंह पे बोलते थे ये एड्रेस हमने लिया, फेंकेंगे उसको। ये कोई चिट्ठी विट्ठी हम लोग नहीं लिखेंगे, हमको आप नहीं जानते। जो कुत्ते का दूं होता है ना, ऐसा बैंड होता है, वो सीधा कभी नहीं होता है। सीधा हो गया तो पागल है। और हम लोग कुत्ते हैं। ये एड्रेस आपको खुशी करने के लिए लिखेंगे,
लेकिन असलियत में इसको फेंकेंगे। हम ऐसे बोलते थे। तुमको अगर हमको चेंज करना है, इधर रहना है, और हम जानते कि आप नहीं रह सकते, आपको भी जाना है, जाओ, हम नहीं बदलेंगे। नहीं नहीं, आप रात भर प्रार्थना करो, वो एक दिन के लिए ही होगा, उसका वैलिडिटी एक दिन नहीं, दूसरे दिन क्या परिस्थिति आ जाता है पता नहीं, लेकिन हम दारू के दुकान में होते शराब के दुकान में होते हैं, पता नहीं उस समय शराब क्यों अच्छा महसूस होता था, उसका सेंट अच्छा लगता था, टेस्ट अच्छा लगता था। चिकन के जैसा नहीं लगता है शराब, लेकिन वो अच्छा लगता था पीने के लिए, नहीं? और हर एक जनवरी फर्स्ट में हम लोग डिसीजन लेते थे, कल से मैं शराब छोड़, खत्म, फिनिश, और कभी शराब नहीं पिएंगे बोलते। लेकिन जनवरी का 1 में शराब नहीं पीते थे, 2 में नहीं, 3 में दोस्त लोग बुलाए, अरे आ जाओ, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं शराब छोड़ दिया हूं। अबे तू यीशु मसीह बन गया क्या? अबे बोलो, अब तू यीशु मसीह बन गया क्या? हाँ मैं थोड़ा परिवर्तन लाना चाहता हूँ। ठीक है, शराब मत पिए, और चिकन पकौड़ा है उसको खाओ, आप आओ तो चिकन, हाँ चिकन पकौड़ा के लिए आऊंगा बोलकर चिकन पकौड़ा खाने के लिए मैं जाता हूँ। चिकन पकौड़ा खाने के बाद दोस्त लोग बोलेंगे वो डाइजेशन होगा क्या? थोड़ा आप लेना है, थोड़ा इतना आप लेना है, वो डाइजेशन के लिए ही लेना है। ये डाइजेशन नहीं होता है, मीन्स एंजाइम खत्म हो गया है ना शरीर के अंदर, वो डाइजेशन के हजम के लिए आप ले लो। तो थोड़ा इतना पीने के बाद, थोड़ा पीना जो है वो उतना पीना भी वही है। तो फिर मैंने बोतल जाके खरीदा था, और ये मेरा लाइफ। मेरे लाइफ में बाद में मुझे क्या पता लगा, एक दुष्ट आत्मा है जो कि मुझे ऐसा बनाता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और ये दुष्ट आत्मा क्यों है? नहीं, मैं एक इंसान हूं, उत्पत्ति का 3 में मर चुका हूं। ये शरीर को एक दुष्ट आत्मा यूज कर रहे, और बाइबल में मुझे पता लगे ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा था, लेकिन ये दुष्ट आत्मा का हो गया। ये जो शरीर है किसका हो गया? दुष्ट आत्मा का हो गया। वो कहाँ लिखा है? आप रोमियो का 6 के आओ, रोमियो का 6, रोमियो की किताब 6 में देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्त में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धार्मिक है, ऐसा लिखा है। तो 6 में आप देखो, पाप का शरीर ऐसा लिखा है। पाप का शरीर, किसका शरीर लिखा है? किसका शरीर? तो अभी 2 इंसान, एक आदमी जो कि ये शरीर को ये पाप का शरीर ऐसा नाम देता है, दूसरा आदमी ये मेरा शरीर। मेरा शरीर जो बोलता है वो यीशु पर विश्वास नहीं करता। मेरा शरीर का कंफर्ट, मेरा शरीर का आराम, मैं हर एक चीजों को मैं ढूंढूंगा, हर एक चीजों को मैं मेंटेन करूंगा। भाई और बहन, जब हम बाइबल को देखते हैं, ये शरीर जो है ये किसका शरीर है? पाप का शरीर। तो मैंने उस दिन एक चीज मुझे पता लगा, मैं जो गुटखा खाता हूँ किसके लिए खाता हूँ? पाप का शरीर के लिए। अच्छा, ये गुटखा खाने से मैं एंजॉय करता हूँ या पाप का शरीर? पाप का शरीर। मैं जो शराब पीता हूँ किसके लिए मैं पीता हूँ? पाप का शरीर। अच्छा, कौन एंजॉय करता है? आत्मा एंजॉय करता है या पाप का शरीर एंजॉय करता है? तो मैं पाप का शरीर के लिए क्यों पैसा खर्चा करूं? ये मन में आ गया, मैं पाप का शरीर के लिए क्यों पैसा खर्चा करूं? ये जब मन में सेट हो गया, तब से मेरा शराब छूट गया, सिगरेट छूट गया, और गुटखा भी छूट। मैं पहले ये जो चाय के दुकान होता है उसमें सिगरेट मिलता है, वही दुकान पे खड़ा रहना बहुत पसंद करता था। उसमें म्यूजिक लगा बोलता था मैं, उसमें हिंदी गाना का सब सुनता था। छोटू और मैं दोनों मिलके सुनते थे, सिगरेट पीते थे, चाय पीते थे, ऐसा करके हम लोग जीते थे। लेकिन ये वचन सुनने के बाद, अरे हम लोग पाप के शरीर के लिए हर एक चीजों को करते हैं। ये शरीर जो है ये पाप का शरीर है।
मेरा ये बाल कोई छुएगा ना, मुझे पूरा दिमाग खराब होता था। और वो जो कटिंग करता है, हेयर कटिंग सैलून है, वो अच्छा से कटिंग करना चाहिए, मुझे मेरा स्टाइल अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार रीति से मैं सोचता था। जब मुझे पता लगा ये पाप का शरीर है, ये सब काट रहे हैं, पूरा काट, और उसी दिन से मैंने खुद का खुद काटा। मुझे आईना भी देखना पसंद नहीं हुआ। क्यों? ये पाप का शरीर है, ये मेरा शरीर नहीं है। उसी दिन से कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, वो मेरा कोई फर्क नहीं है। क्यों? ये पाप का शरीर है, सुंदर या असुंदर वो कोई फर्क नहीं है, ये पाप का शरीर है। हमें तो आप किसके लिए काम करते हो? आपका प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? आप सोचते हो सुसमाचार नॉलेज है बोल के? कभी नहीं। लाइफ है। अगर आपका फाउंडेशन ऑफ थॉट क्या है, क्या विश्वास करते हो आप? मैं सुसमाचार में क्यों आया? मैं देखा कि ये पाप का शरीर है, और इसको आप ये चीज देखो, एक गड्ढा होता है जहां पे हम पानी डालते हैं, डालने के बाद भी ये फुल नहीं होता है। जितना डालो उतना वो दिखाई नहीं देता है, तो उसमें डालोगे ही क्यों? आपने अच्छा कपड़ा खरीद लिया, 2 दिन के बाद फिर से अच्छा कपड़ा चाहिए। आपने मीन्स एक बोतल शराब पिया, फिर दूसरा बोतल भी चाहिए। आपने एक सिगरेट पिया, दूसरा सिगरेट चाहिए। आपने एक गुटखा पिया, दूसरा गुटखा भी खाना है। शादी करने के बाद दूसरे औरत के बारे में आप नहीं सोचते? हाँ, जब प्यार होता है नहीं सोचते हो, जब लड़ाई होता है इससे शादी मैंने क्यों किया ये सोचते हो। इसको मैंने शादी क्यों किया, इससे शादी नहीं होता तो बहुत अच्छा होता मेरे जीवन में। आप ऐसे सोचो। इस दुनिया में अच्छा शैतान नहीं है, रेस्पेक्टेबल शैतान नहीं है, शैतान बुरा ही है। अच्छा शरीर है, पाप का शरीर। हमें इस दुनिया में पाप का शरीर ही एक है, और ये जो शरीर है ये पाप का शरीर है। तो ये शरीर से जो निकलता है, एक आदमी होता है जो कि इनकार करता है ये तो पाप का शरीर है। वो शरीर है लेकिन वो पाप का शरीर है। परमेश्वर बोले पाप का शरीर, चलो हम लाइन मारेंगे, अच्छा दिखते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना, वो अच्छा दिखते हैं। शादी के बाद भी हम ऐसा बनते हैं। हाँ, सच में हम जब अपना हृदय को देखते हैं, हमारा हृदय कितना बुरा है, निरंतर बुरा है, और शैतान का सोच हमेशा उसमें काम करता है, शैतान का सोच हमेशा उसमें आता है। हमें अगर आप लोग को पता है नहीं ये पाप का शरीर है, नहीं तो मुझे तो ये लगता है ये मेरा शरीर है, लेकिन परमेश्वर क्या बोले? नहीं, ये पाप का शरीर बोले। अगर ये पाप का शरीर परमेश्वर बोले, परमेश्वर का बात पूरा होता है, परमेश्वर का बात हमेशा सच्चाई है। तो मैं भी इसको गिनना है पाप का शरीर। लोग शराब पीते हैं, लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियों के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लोग क्यों जाते हैं? कि वो लोग एक धोखे में है। अगर मैं शराब पीऊंगा मुझे खुश महसूस होगा, अगर मैं वो लड़की को पसंद करूंगा, प्यार करूंगा, मुझे खुश महसूस होगा। कभी नहीं, शरीर में कोई खुशी नहीं है। क्यों? शैतान एक ऐसा आत्मा है जो कि अतृप्त है, हमेशा डिससैटिस्फाइड स्पिरिट जो होता है, असंतुष्ट आत्मा शैतान। उसको जो भी दो वो असंतुष्ट है। स्वर्ग में भी वो असंतुष्ट था, दुनिया पृथ्वी पर गिरने के बाद भी असंतुष्ट है, और वो नरक जाने के बाद भी असंतुष्ट रहेगा। अभी उसको स्वर्ग भी लेके जाओ असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि वो असंतुष्ट का आत्मा है। उसको जो भी दे दो आप असंतुष्ट ही रहेगा। असंतुष्ट आत्मा को आप संतुष्ट मत बनाओ। लेकिन शैतान का धोखे के वजह से हम लोग हाँ शरीर को हर एक लालसा को पूरा करेंगे, हर एक इच्छा को पूरा करेंगे तो संतुष्ट से हम रह सकते हैं। आप एसी लगाओ घर में, खुशी मिलती है, एक दिन मिलती है, दूसरे दिन नहीं। परमेश्वर ने मेरे हृदय को ट्रेन अप किया, अनुग्रह दिया। अदरवाइज मैं टीवी देखना शुरू करूंगा, कब रात हो जाएगा पता नहीं चलेगा।
मैं इस प्रकार का इंसान हूं। अभी कोई कोई है उस स्थिति में, मैं जो राहों पर चला हूं उस स्थिति में कोई कोई है अभी तक। मेरे दास के जैसा अंधा कौन है? परमेश्वर ऐसा बोल, परमेश्वर को गलत नहीं बोले। परमेश्वर मुझे बोले कि तू हमेशा अंधा है, ताकि तू खुद को इनकार करे। जो देखता है, जो महसूस करता है, उसको इनकार कर, और मैं जो देखता हूं, मैं जो महसूस करता हूं, उसको विश्वास कर। तो उस दिन मैंने, अरे ये पाप का शरीर है, ये शरीर के लिए मैंने हर एक पैसा को खर्चा करता हूँ। अच्छा बाल रखने का, तो मैं जब मेरा लाइफ शुरू किया, जीन्स पैंट और जीन्स शर्ट से बिना मैं कभी घर से नहीं निकलता था। शूज भी इतना बड़ा बड़ा, इन हाई हील्स का जो शूज है वो पहन के ही निकलता था, एक्सरसाइज करता था। और बाद में ऐसा करके लड़की लोग मुझे देखते कि नहीं, देखते दूसरे लोगों को आंखों को सिर्फ देखता था। ये लोग मुझे देखते कि नहीं, क्या सोचते होंगे, कोई ऐसा, हाँ बस हो गया सक्सेस। दिन भर का जो काम था, एक्सरसाइज सब किया ना, तो शर्ट पैंट आयरन करके सब बाइक पे बैठ के अभी सक्सेस। क्यों? एक तो हंसी ऐसा करके, वो हंसी क्यों पता नहीं, लेकिन मैं तो उसमें धोखा खा गया हूँ। मुझे देख के कौन हंसेगा, इतना बदसूरत आदमी को। भाई ये शरीर जो है, ये पाप का शरीर है। यीशु मसीह ऐसा देखते हैं। इसमें हमको एक लाइन खींचना है। मैं सुषमाचार जानता हूं, अगर मैं यीशु को विश्वास करता हूं सही रीति से, ये पाप का शरीर है, इसको आप शांति से नहीं रख सकते। ये कभी शांति आता ही नहीं उसको, क्योंकि एक असंतुष्ट आत्मा उसमें घुसा है। ये पाप का शरीर है। लेकिन लंबे समय तक ये मेरा शरीर, मेरे जीवन, ऐसा सोच के मैं जीता था। लेकिन जब मुझे ईश्वर का वचन आया, ये पाप का शरीर, ये शरीर में कुछ भी अच्छा ही नहीं रहता, ये पता लगा। तब से ये शरीर के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया। परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी, शरीर के बारे में मत सोचो। तो बहुत सारा भाई बहन है जिन लोग के हृदय में ये क्लियर आउट नहीं है। वो अपने शरीर के लिए अंधे हैं, अपने परिवार के लिए अंधे हैं। नहीं, मेरा परिवार को मैं ऐसा बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा, ऐसे करेंगे, हम खुशी से रहेंगे, हाँ बच्चे भी खुशी से रहेंगे। कभी नहीं। बच्चे भी शादी करने के बाद उन लोग को पता लगेगा कि माँ बाप क्या है, माँ बाप का मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। वो जब माँ बाप बनेंगे तभी पता लगेगा, तभी। अच्छा, आप क्या सोचते हो, इंसान बर्बाद होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए? हाँ, अच्छा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा होना चाहिए, इसलिए अच्छा होते हैं आप। अच्छा होने के लिए कोशिश करके बर्बाद होते हैं आप। तो आप उड़ापत्र के बारे में सोचो, तो बर्बाद हो गया। लेकिन पैसों के द्वारा वो क्या देखा था? बर्बादी देखा था। तो उसके जैसा अंधा कौन है क्या? उसके जैसा अंधा कोई भी नहीं है। उसके पिता उसको सारे संपत्ति दे दिया। पिता क्या बोलना चाहता है? बेटा तू जो देखता है वो होता नहीं है, तो गलत चीज देखता है, गलत चीज देखता है। अच्छा, इस दुनिया में दो लोग हैं, एक वचन को देख के जीता है, एक पैसों को देख के जीता है। एक वचन को दिखा के जीता है, दूसरा पैसों को दिखा के जीता है। बहुत फर्क है ये लाइफ में। लेकिन ये जो लाइफ है, ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पाप का शरीर है। मेरा असली शरीर यीशु मसीह रखे हैं। अभी टेम्पररी जो बॉडी दिया गया है, वो किस हालत में मुझे मिल गया? नहीं, ये पाप का शरीर है, ये बोल के मिल गया। और इस दुनिया में जब लोग रहते हैं, ये शरीर को लेके जीते हैं। लेकिन बाइबल में 7 वचन में कैसे लिखा है, 6 का 7, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकारा छोड़कर धर्मी ठहरा। वैसा लिखा है, जो मर गया वही पाप से छूट गया है। ओके, इसका मतलब क्या? मैं कहां पे मरना है? क्रॉस पे मरना है।
जो ये यीशु के साथ मरने का बात क्या है, यहाँ पे 5 वचन में अगर देखोगे क्या लिखा है, क्योंकि यदि हम यीशु की मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यूनाइटेड, इंग्लिश में यूनाइटेड लिखा है, एक हो गए हैं। ठीक है, हम यीशु के साथ क्यों मरना है? क्योंकि एक आदमी मर सकता है जो कि ये पाप का शरीर बोल के सही रीति से जाना, ये मेरा शरीर नहीं है, ये पाप का शरीर है और इसको खत्म ही होना है। ये जब तक जिंदा है पाप ही काम करेगा, और ये अगर मर गया पाप का काम भी बंद हो गया। शरीर नहीं तो पाप। तो अभी ये शरीर में होके क्या समझना है मुझे? ये शरीर तो मर गया है, ये शरीर मर गया है। शरीर मर गया, बीमारी जिंदा हो गया, ऐसा सोचते हैं कोई लोग। शरीर अगर मर गया, आपका अतीत भी मर गया, आपका भविष्य भी मर गया, आपका बीमार भी मर गया। हर एक चीजों को परमेश्वर ने क्रूस में मार दिया। अगर कोई उसमें जिंदा है तो यीशु मसीह जिंदा है, हम जिंदा नहीं है। आमीन, हम लोग जिंदा नहीं। तो अभी हम लोग नया इंसान है। ओके, और एक वचन हम जाएंगे, गलातियों की किताब को जाएंगे, 3 को जाएंगे, 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हम किसको पहन लिए हैं? मसीह को। अच्छा, तो मेरा जो पहला शरीर था वो जो मिट्टी का शरीर था, अभी जो शरीर है वो यीशु का है। मैं यीशु मसीह को पहन लिया है, ऐसा लिखता है। पहले मैं मिट्टी को पहना था, अभी मैं यीशु मसीह को पहन लिया है। अच्छा, असलियत में आप कौन हो? यीशु मसीह का शरीर को पहनने वाला इंसान हो। परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह का देह दे दिया है। यीशु मसीह का आत्मा उसका देह को छोड़ना चाहिए था और ये शरीर को हम लोग पहनने वाले हैं, और परमेश्वर ने हमको ये शरीर को पहना दिया। अभी हम लोग किसको पहने हुए हैं? यीशु मसीह को पहने हुए हैं, जैसा बाइबल बोलता है। और दिखता है नहीं, तो मेरा चेहरा जो बचपन में था वही है, लॉजिकली वही है, बचपन में जो था वही है। मैं ऐसा ही देखता था। कहाँ यीशु मसीह का शरीर? कैसे यीशु मसीह का शरीर? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं वो सच है। मैं अंधा हूं, हम लोग अंधे हैं। हर एक इंसान बिना प्रॉपर्टी के कभी जी नहीं सकता, और हम लोग को बनाया गया है बिना प्रॉपर्टी के जीने, बिना पैसों से जीने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर ने जंगल में लेके आए। मिस्री से जब वो लोग निकल गए, जंगल में लेके आ गए। वो सारे लोग रेगिस्तान में क्या करेंगे? इवन खेती भी करेंगे ना, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी अनुकूल नहीं है, पानी नहीं है, सिर्फ रेत है, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खेती भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर उन लोगों का सारे जरूरत को पूरा किया। हमें इसलिए परमेश्वर ने चिड़ियों को देखो बोलते हैं। भाई और बहन, आपके पिता परमेश्वर है, वो गैंगस्टर नहीं है। आपके पिता परमेश्वर है, हम लोग के पिता परमेश्वर है, वो गुंडे नहीं है ताकि आपको सताए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे दास के जैसा अंधा कोई नहीं है, मैं अंधा ही हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए मुझे विश्वास करना है। किसको? जो जिसको दिखाई देता है। आप पास्टर पाक को वो कहानी सुने होंगे, जब सब लोग शराब पिए हुए थे, मिलिट्री में, आर्मी में सब लोग शराब पिए हुए थे, सिर्फ पास्टर पाक ने शराब नहीं। कैप्टन क्या बोलता था? सिर्फ पास्टर पाक को फॉलो करो, पास्टर पाक को फॉलो करो, वही शराब नहीं पिया है बोल के वो बोलते थे। और पास्टर पाक के पीछे पीछे सारे सोल्जर्स चले गए, तो बेस को वो लोग चले गए। तो ऐसे ही हम लोग का लाइफ में हम अंधे हैं। अगर कोई देख सकते हैं यीशु मसीह, हम सच में ये अंधा आदमी वो यीशु मसीह को विश्वास करता है, यीशु मसीह का बोलने के हिसाब से हो जाता है, और देखते हुए वापस आ जाता है। भाई और बहन,
हालांकि यीशु के चेले लोग उसके साथ थे, लेकिन वो लोग क्या देखते हैं, कौन पाप किया ताकि ये अंधा होके जन्म हुआ। यीशु ने उन लोगों को बोलता है नहीं, परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए ही अंधा है, ये पाप नहीं किया है या माँ बाप पाप नहीं किए हैं, लेकिन यीशु मसीह का काम प्रकट होना है। हम लोग का जिंदगी में बहुत सारा तकलीफ है, अभी भी बहुत सारा तकलीफ है हम लोग का लाइफ में, हर एक चीजों में तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए इस प्रकार सिचुएशन आया है। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग ईश्वर का वचन को विश्वास करते हुए जीना। हम लोग अंधे हैं, हम लोग अच्छी तरह से देख नहीं सकते, सिर्फ यीशु मसीह देख सकते हैं। यीशु मसीह के हृदय में जो है वो सच है। यीशु मसीह के हृदय के साथ हमको जीना है। अपने सोच के द्वारा जो दिखाई देता है हर एक चीज गलत है, निरंतर झूठा है सारी चीज। आमीन। आज मैं इतना बताऊंगा, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, हमको आज बहुत अच्छा समय दिया ईश्वर के वचन के द्वारा। हम लोग का जीवन में हमको जो भी दिखाई देता है सारी चीज झूठ है, यीशु मसीह जो भी देखते हैं वो सारी चीज सच है। स्वर्गीय पिता, खुद को इनकार करके, खुद का सोच को इनकार करके, खुद का शरीर का जो लालसा है उसको इनकार करके ईश्वर के वचन के द्वारा जैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ही आप हमें मदद करते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारा सारे भाई बहनों को आप आशीष दीजिए, और वो सारे लोग जैसे अपने सोच के हिसाब से, शरीर के हिसाब से नहीं सोच के ईश्वर के वचन के साथ जैसे सोच सकते हैं और ईश्वर का वचन के साथ आगे विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार रीति से हमको आशीष दें और सारे वचन का कामों के द्वारा आप गौरव पाओ। यीशु के नाम पे मांगते हैं। बहुत धन्यवाद भाई बहन, थैंक यू सो मच लंबे समय तक सुने।